देखेंगे हम लोग चैप्टर 10। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। देखिए, इससे पहले एक पाठ है, इसमें केवल पढ़ने के लिए। पिता के बाद लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती है, पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिश हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियां, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। बच्चियों के बारे में कहा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अकबरी लोटा में क्या कह रहे हैं लेखक। और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा। देखिए बच्चों, कहानी है ये लाला झाऊलाल। पहला इसमें कैरेक्टर है लाला झाऊलाल। को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब किराया उतर आता था। मतलब उनका बाजार में घर था। जिनका बाजार में घर होता है उनका किराया आने लगता है, किराया पर रूम दे देते हैं, तो यही फायदा होता है बाजार में घर बनाने से। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए नहीं मिलते थे। 100 रुपया आ जाता था, लेकिन कब वो 250 रुपया नहीं मिला था उनको, मतलब महीना होना। बस समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि मतलब कोई आदमी है जो 10,000 रुपये महीने कमा लेता है, लेकिन आज तक 20-30 हजार रुपये महीना नहीं कमाया है। वही बात है। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अब बेचारा रोज महीना के 100 रुपये कमाए वाला आदमी, महीना के 100 रुपये कमाए वाला आदमी, और उसकी पत्नी कितना पैसा मांग रही है उनसे? एक के हल 250 का डिमांड मार दी वो। तो दिमाग हिलिए ना जाएगा जी। आए, अरे आप मेला में जाते हैं, अब 20 रुपया लेके गए हैं, और गए ऐसा कुछ खरीदने सामान जो जिसका दाम 220 रुपया था, तो दिमाग हिल जाता है कि नहीं? चुपचाप हो जैसे क्या करता है आदमी, आवत नहीं एगो और आदमी होने बड़न लिया के दोनों आदमी मिलके खाई जाई, और कह के भाग जाता है आदमी। ऐसा होता है। तो पत्नियां ताना दी कि जाए दा नहीं खे तो कह, हम अपन भैया से मांग ले, मुँह दे दिया सन, अमीर बड़ा सन सब। अब इतना पता तिलमिला जाता है आदमी कि तू बक बक ढेर कर रही है। झाऊलाल ने तिलमिला उठे, रोब से कहा, अरे हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी? हमरा से ले ली है? हाँ भैया, इज्जत के सवाल है, कहाँ से होगा? अब इज्जत ना हो, बेइज्जती ना होगा, जाए दो तारबे नहीं किया तो भैया से मांग ले, मतलब भैया अमीर बड़ा सन, तू भिखारी बड़ा, तो जाए दो मत दो। तो खिसिया गए कि भीख मांगे जे भी छोड़ दे, हम तेरे को लगे दे। लेकिन पत्नी बोली, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। मतलब ओकरा भरोसा नहीं था कि इस जिंदगी में 250 रुपया होई। आज ही इसी सप्ताह में ले लेना। वो वही में बोल दिए कि यही सप्ताह में तुमको देंगे ला गया। इसी जिंदगी में कह रही है। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से या 7 बरस से। बोले कि 7 दिन में दीजिएगा कि 7 बरस में? झाऊलाल ने रौब के साथ खड़ा हुआ, आज से 7वां दिन मुझसे 250 रुपया ले लेना। 4 दिन ज्यों के त्यों में बीत गए, रुपए का कोई प्रबंध नहीं। बोल तो दिलन बकबक कि आज से 7वां दिन पैसा ले लिया हमरा ले, बोल तो दिलन हवा हवा में, लेकिन रुपया का कोई प्रबंधन नहीं हुआ। अब उन्हें चिंता होने लगी, 3 दिन बचल बा। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, इज्जत का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पाका वादा करके अगर ना दे सके तो वह मेरे मन में क्या सोचेगी, उनकी नजरों में उनकी क्या मूल्य रह जाएगा। वह अपनी वाहवाही में सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखाते। बात तो सही है, पहला बार मांगी थी पैसा जाके। खैर 1 दिन और बीत गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने
पंडित बिलवासी मिश्र को अपना विपदा सुनाई। एगो और दोस्त था, गए, बोले देखिए ना ऐसा ऐसन बात है, हम 100 रुपये कमाए वाला आदमी 250 रुपये कहाँ से लाएगा। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय खुश थे। अब ऐसा आदमी से मांगने गया है, वो खुद भिखारी पहले ही से बन के बैठा है। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाए तो कल शाम तक मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा। बोले कि हमरो भी नहीं के। ठीक बा, अब इतना कहत रहो, इतना दुख के सवाल बा, इतना इज्जत के सवाल बा, तो हम खोजब, अगर मिल जाई तो ला के तहरा के सांझी के दे दे। वही समाज थी। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। सीधा बैठो। आ गया, वो के थे बिलवासी जी, बोले थे कि कल पैसा दे देंगे। याद, हाँ, या तो अगर पैसा आज शाम को मिल जाएगा और अपनी पत्नी को दे देगा वो, और नहीं तो फिर कौन इज्जत नहीं रह जाएगा। फिर सच तो ये था कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी न करने देगी, जरा सा हंस देगी, पर वह कैसे हंसेगी, कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाता था एकदम। का कोई हमरा के काली। वो चालू करो जी। शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, अगर न आए तो क्या, रुपए का प्रबंध न कर सके तो क्या। इसी उधेड़ बुन में पड़े झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। बताओ जी, कोई उसको बताओ। कुछ प्यास मालूम हुई, नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तरवा हिलाओ, तरवा टिपो पहले। उनको प्यास लगा था तो उनकी पत्नी से, नौकर नहीं था, तो पत्नी पानी लाई। वो पानी जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। लोटा में पानी लाई, केवल लोटे में पानी लिए प्रकट हो गई। फिर लोटा भी संयोग से वही जो बेढंगी सूरत के कारण झाऊलाल को सदा से नापसंद था, वही लोटा में लाई जो में लोटा में पानी, देखना नहीं चाहते थे वो लोटा को, और वही में पानी पीने के लिए लाके दे रही है। था तो नया, 2 साल का ही, पर बना कुछ उसकी गर्दन ऐसे लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो, मतलब टेढ़ बांगुच था सब। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं, और अपनी पत्नी को अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ पति कैसा। फिर उसने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब तो गनीमत है, अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। और पैसा ना दिए उसको तो बाल्टी में भोजन देगी वो। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उसी समय छत के मुड़ेर के पास खड़े थे जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। पता नहीं यह भी कभी नियम बनाया कि नहीं कि छत के मुड़ेर पर खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इसी महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। मतलब कि अभी भी आप पानी नहीं पीजिएगा ना, खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पी होंगे, पता नहीं जान कैसे उनका हाथ हिल उठा, लोटा छूट गया। वो कैसे पी रहे थे पानी पता है? मुड़ेर किसको कहा जाता है? बरलेज होता है ना गली में, तो बरलेज पर एकदम सट के खड़े थे, ऐसे पानी पी रहे थे। तो अब अगर जले कोई छूटेगा तो नीचे गली में गिरेगा ना, बुझाया? लोटे न आए, देखा ना आए, वो गली की ओर चल पड़ा। अब हाथ से लोटा छूट गिल बा, गली में निकल गया लोटा घूमने के लिए, और अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की चीज की इजाद की थी। कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी।
वो बोले न्यूटन नामक एक व्यक्ति वो खोज किया था बल का, कि पृथ्वी हर चीज को क्या करती है, खींचती है। लगता है कि सारा बल लगा के लोटा को खींच रही है वो, और लोटा चल पड़ा है कहाँ, नीचे गली में। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। अब सोचो तुम छत पे खड़े हो और तुमसे गलती से कोई ईंटा गिर जाए, एकदम देह सुखा जाता है, कहीं कोई की ईंटा कपार पे गिर गया तो अब तो सब खूने सुखा गया आप शरीर में, कि अब का हो, अब तो देखो तुम थूको, कोई के कपार पे थूक पड़ गया हो तो क्या करते हो उस समय? उस समय क्या करो, कोई के थूक कपार पे पड़ गया तो या तो छिप जाओ, और नहीं तो देख लिया अगर तो दौड़ल जाओ उसके सामने कि मार दो चार थप्पड़, बात खत्म करीजिए ले। नहीं तो कहीं तुम देख लिया तुम भाग गए तो ढेर बेइज्जती हो जाएगा, फिर सब कोई बांध के मारेंगे। तो यही से तुम ही मार लो भैया दो चार थप्पड़, पापा के पास बात मत देने दो, नहीं तो छौतों पर गलवाना हो जाएगी। लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश ले पहुंचा। कुछ हुआ भी ऐसा, गली में जोर का हल्ला उठा, झाऊलाल तोड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। काम हो गया, नीचे कांड हो गया कोई। झाऊलाल ने देखा इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, और अंग्रेज के वो कपार पे गिरा था लोटा, वो जो नक्सीस से भीगा है, जो अपने पैर को हाथ से सहलाता और दूसरे पैर पर नाच रहा है, उसी के पास अपराधी लोटे को भी देख लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। वो ऐसे किया था, अंगना में भीड़ है, एक अंग्रेज है एकदम सबसे फ्रंट पे, उसी के गोड़ पे लोटा गिरा है, वो गोड़वा ऐसे पकड़ ले, ऐसे ऐसे नाच रहे हैं एकदम। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया, वहां से टकराकर दुकान पर खड़े अंग्रेज को सांगोपांग स्नान कराया। पहले ओकर कपार पर पानी गिरल बा, फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस समय अंग्रेज को मालूम हुआ कि झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं। तब उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया। झाऊलाल को आज ही मालूम चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला यह काम किया कि अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर साहब से कहा, शायद आपके पैर में चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। पहले बिलवासी जी आ गए, पैसा वैसा लेके उन्हें से आए तो देखिए कि भीड़ लागल है अंगना में, का हुआ है, जहर खा के मर गए का झाऊलाल, पैसा ना जुड़ल तो आके देखे तो समझ लिया गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहले भीड़ को भगाए गए, चल भाग, का जाए, नौटंकी हो रहा है, भागो चले। अब अंग्रेजवा को बैठाए, अपने बैठे कुर्सी उर्सी लगा के। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद करते बैठ गए। झाऊलाल की ओर से इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी से बोले, क्या करके जानते हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे से वार करे। बोले ना ना ना, हम एकरा के नहीं जानत, हम ऐसा आदमी के जानल नहीं चाहत कि जो कोई रास्ता में चलो कर लोटा चला चला के मारे। मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूटानिक, यह बिल्कुल खतरनाक और पागल आदमी है। नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है, क्रिमिनल है ये। परमात्मा ने झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो निश्चय था कि अब तक बिलवासी जी अपने आंखों से खा चुके होते। वो कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी कोई समय क्या हो गया है। मतलब सोचो, आपका ही मित्र आपको क्रिमिनल कह रहा है, पागल कह रहा है, बौराह कह रहा है, वो तो स्थिति को संभालना चाहता है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले को रिपोर्ट कर दीजिए, जिसने यह आदमी फौरन हिसार में लिया जाए। बिलवासी जी ने कहा, इस आदमी को पुलिस में भेजवाइए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताता हूं। बिलवासी जी बोले, चलिए चलिए, हम केस करवाओ तो नहीं, चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं? क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूं। अब बिलवासी जी बोले कि रुकिए, लोटवा लेकिन हमको खरीदना है, 50 रुपए दे देंगे। झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटा का 50 रुपए क्यों दे रहे हो? तो बोले, इस लोटा को रद्दी बताते हैं,
मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बोले यार ये लोटा के आप रद्दी बताते हैं जी, हम तो आपके पढ़ल लिखल मानत रही, आप तो महा बेवकूफ निकले। अंग्रेजों बोला क्या बात है? बोला जनाब ये ऐतिहासिक लोटा मान जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम परेशान है। इस लोटा को पूरा म्यूजियम वाला खोज रहा है। यह बात जी जनाब 16वीं शताब्दी का बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। अब कहानी ले गए 1500 कुछ ईस्वी के, कि उस समय बादशाह हुमायूं जो था शेर शाह मारा था उसको, तो भागा था, वो रेगिस्तान में घूम रहा था। इस अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। यही लोटवा से उसको पानी पिला के उसका बचाया गया था, उसको मर जाता वो। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया। इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने का लोटा दिया। और हुमायूं के बाद, हुमायूं का लड़का था अकबर, अकबरवा इस ब्राह्मण को पता लगाया कि कहाँ है, और से लोटवा खरीद के वही लोटा के बराबर 10 गो सोना के लोटा दिया। सम्राट अकबर को यह लोटा बहुत प्यारा था, इसी से नाम इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इसका बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक शाही घराने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। बोले म्यूजियम में इसका प्लास्टिक का एक लोटा इसने बना कर रखा है कलकत्ता में। अगर म्यूजियम वाले को पता चल जाएगा ना, एक फैंसी दाम बोली लगेगा लोटा का, 2-4 करोड़ रुपए दे के जाएगा। इस विवरण को सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। बिलवासी जी ने पूछा तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? वो पूछा अंग्रेजवा से कि लोटवा के क्या कीजिएगा आप? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। वो बोले कि हमको पुराना पुराना चीज बटोरने का शौक है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था मैं वह यही कर रहा था, दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी जी बोले कि हमें पुराना पुराना चीज बटोरने का शौक है। तो बोला हमरो शौक है। जब लोटवा गिरा था ना, हम उस समय पुराना पीतल का मूर्ति खरीद रहे थे। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी बोले कि कुछ हो जाए हम खरीदेंगे। तो अंग्रेजवा बोला वाह, आप कैसे खरीदिएगा? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है, बताइए। उस लोटे का पानी से आपने स्नान किया कि मैंने? अब अंग्रेजवा लड़ने लगा कि तहरा पर पानी गिरा रहेगा हमारा पो। लो अनेरिया, झगड़ा कहीं और था, झगड़ा कहीं और चल गया। वो आपके पैरों पर गिरा था कि मेरे? आपके अंगूठा उससे आपका भूरता किया था कि मेरा? आपका, इसीलिए खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाए। बिलवासी जी बोले कि ठीक है, जो बेसी दाम देगा ले जाएगा, यही सही है। इसका आप 50 रुपए लगा रहे हो तो मैं 100 रुपया देता हूं। तो बिलवासी जी बोले मैं 150 रुपया देता हूं। तो अंग्रेजवा बोला मैं 200 रुपया देता हूं। तो बिलवासी जी बोले अजी मैं 250 देता हूं। कह करके 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। बिलवासी जी बोले कि मैं इस लोटा का 250 रुपया दूंगा। इतना कह के 250 रुपया लाए थे, फट देनी बिलवासी जी को दे दिए, लीजिए लोटा दीजिए। अब उस साहब जो था अंग्रेजवा वो ताव में आ गया। बोला आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। लो एक के हाली डबल मार दिया। चलिए बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठा रहे। बोले 500, अब उतना तो नहीं। अब पैसा जाके उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। एकदम खुश हो गया, लोटा खरीद लिए हम। उसने झटपट लोटा लिया और हंसता हुआ बोला कि अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजें संग्रह करने में उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे।
यहां से जहांगीरी अंडा खरीद के ले गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर से पूछने पर मेरा कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया। ऐसे भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से अपने को नूरजहां के हाथ में कर दिया। कबूतर का यह एहसान नहीं भूला। उसके एक कंडे को बड़ा जतन से रखकर छोड़ा। एक बिलौर की हांडी में उसके सामने टंगा रहता। उसके बाद की वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। ये अंग्रेजवा आता है तो सब पागले होता है। ओकरा के एगो अंडा कोई दे बेच दिया था 300 रुपया में। अब बताओ 7-8 रुपए का अंडा 300 में बेच दिया, कह के कि ये जहांगीरी अंडा है। तो बोला अंग्रेजवा कि जहांगीरी अंडा कैसे है? तो बोला कि इहे अंडा के कारण जहांगीर और नूरजहां में प्रेम हुआ था। तो बोला कैसे? तो वो नूरजहां के पास एक कबूतर था और वो कबूतर के एक दिन उड़ा दी। तो ऊ जाके पूछा वो जहांगीर कि तू कबूतर कैसे उड़ा दी? तो नूरजहां बोली कि एगो और कबूतर था, ओकरा कैसे उड़ा के बोली कि ऐसे उड़ा दिए। अब बस दोनों में प्रेम हो गया। उहे कबूतरवा के वो अंडा था, उहे अंडवा के एक आदमी संभाल के रखा था। बोला कि इहे अंडवा है, इहे कबूतर के अंडा के कारण, इहे अंडा के कबूतर के कारण उन दोनों में प्रेम हुआ था। जहांगीरी अंडा है। 100 रुपए के है तो 300 के है, और 300 में पागल खरीद के लेके गया था। अरे अंग्रेजवा के पास दिमाग नहीं होता है ना। एक अंग्रेज आया और समोसा खाया, जलेबी खाया तो अच्छा लगा। बुलाया, किसे बना है ये? तो बोला मैदा से बना है। तो बोला इसको पैक करो। जाने लगा, लेके अपना बॉस था जो उससे नौकरी करता था, उसको दिखाया कि सर देखिए इंडिया में एक नया चीज बना दिया है, इसमें मैदा के अंदर चीनी कैसे घुसा दिया है। मैदा के अंदर चीनी। और एक झप्पड़ खींच के मारा। बेवकूफ आदमी। अभी 10 दिन पहले हम इंडिया गए थे और वो लिट्टी खिलाया, उसको लिट्टी दिखाया। अब बोला कि इसके अंदर सत्तू पता नहीं किसी से लोग घुसा दिया है। बताओ, कहीं से इसमें बिल है, इसके अंदर सत्तू है, देख। हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, हम पता लगाएंगे कि हमें कैसे गया ये। वैसा नहीं है ये। अब बताओ, ये पगला के 500 रुपए में लोटा बेच दिया। 20 रुपया के लोटा ना हो यू। अब वो पगला अंडा बेच दिया 300 में। यह बात है। पर आप मेरे आगे दुगने करके नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से 1 पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा अंडे का बाप हुआ। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते हैं पड़ता था। मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक बाल प्रसन्नता के मारे लहरा रहा था। अब सोचो, जौन आदमी 250 रुपया को नहीं देखले, अनेरिया एगो घटना हुआ, ओकरा कारण ओकरा कितना मिल गया है केहली 500। अब बताओ कितना अच्छा लग रहा होगा ना। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो नहीं थे। वो पूछे कि लाए पैसवा? तो अब पैसा बिलवासी जी लाए थे कि नहीं लाए थे, बताओ। वो है ना पैसा फेंके थे। तो वो बोले कि हाँ लाए थे, लेकिन इस कहाँ से लाए थे ये खाली हम ही जानेंगे, या और एगो ईश्वर जानेगा। अगर आपका ईश्वर से भेंट हो तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि बिलवासी ये पैसा कहाँ से लाए थे। मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ गए? आप कहाँ चले? बोले कि मुझे तुरंत काम है, जा रहे हैं। और क्या, मैं आपकी पीठ ठोकर शबासी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। अरे रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उसी समय सहज में तमन्य प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल इस काम को कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस समय अंतर ध्यान हो गए। बिलवासी जी चले गए।
उसी रात्रि बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। अब रात्रि के नींदे नहीं खिलागत के करा बिलवासी जी की, बिलवासी जी जो पैसे लेके आए थे, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे, धीरे धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में से सोने की सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके उसके कमरे में जाकर उस ताली से एक संदूक खोली, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उसे बंद किया। फिर दबे पवरा कर ताली को पूर्वत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद हंस कर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन 8 बजे तक चैन की नींद सोए। पता था पैसा कहाँ से लाए थे? चोरा के लाए थे अपनी पत्नी के बक्सा में से। और ओकर चाबी कहाँ था? ओकर गाला में। धीरे धीरे गला में से चाबी निकाले, ताला खोले। काहे नींद नहीं आ रहा था? क्योंकि घरवे में क्या किए थे वो? चोरी। अब वो पैसा देने के लिए चोरी तो कर लिए थे, अब घरों में महाभारत हो जाता अगला दिन। वो महाभारत होने से क्या हो गए? बच गए। पाठ समझ में आया? बोलो, दिक्कत है कोई? इसका क्वेश्चन आंसर है। लाला ने लोटा लिया, कुछ नहीं बोले, अपनी पत्नी का आदम मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से चुपचाप क्यों ले रहे थे? आपके विचार क्या है? सोचो अपने से। पैसा खातिर झगड़ा हुआ है, पैसा देना है, अब पैसा है नहीं। ऐसा तो हरकत कोई नहीं करना है तो और खिसिया जाए, तो इसीलिए चुपचाप लोटा ले लिए हैं। लाओ जो चिल्लाएगी, क्या पता कल से बाल्टी में खाना मिले। तो झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी लोटा ले लिया क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी का आदम मानते थे। दूसरी बात यह थी कि अपनी पत्नी के तेज तरह शराब से अवगत थे। पत्नी इनकी तेज थी, चाय थी, एकदम खूब बोलती थी। अब कहीं कुछ बोल देते 20 को बात इन्हीं को सुनाती। इसीलिए सोचे कि अभी लोटा में पानी मिला है, अगर कुछ बोल दिया तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तो गड़बड़ है। जैसे है वैसे काम चलाओ। झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से झाऊलाल ने कौन सी बात समझ ली? 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझने का अर्थ है परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर जब झाऊलाल नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भींगे हुए पैर सहलाते हुए देखकर झाऊलाल समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इसी समय उनका चुप रहना ठीक है। अरे जब गलती अपना हो तो वहां पे चुप रहना ठीक है। तो इस स्थिति को समझ लिए और चुप हो गए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से तक से इनकार क्यों कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए, बताओ। झाऊलाल को क्यों नहीं पहचान रहे थे वो? अरे भैया पहचान लेते तो अंग्रेजवा सोचता कि इन्हीं का आदमी है, मंडौली करने आया है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज को क्रोध शांत हो जाए और उस अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि झाऊलाल और बिलवासी जो दोनों मित्र हैं, वे अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाकर और लोटा बेचकर पैसों का व्यवस्था करना चाहते थे। वो दिमाग लगा रहे थे उसे बैठ के बिलवासी जी कि कैसे इसे पैसा उठा जाए, क्योंकि तो अंग्रेज है, महापागल है ना, बुझाया? बिलवासी जी बताओ पैसा का प्रबंध कहां से किए? अपनी ही पत्नी के संदूक से। क्या किए थे उन्होंने? चोरी किए थे, चोर बन गए थे। बात समझ में आया? अपने विचार से अंग्रेज ने अब पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? चर्चा कीजिए, वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उस अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था, इसीलिए कह सकते हैं, क्योंकि जब लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा था तो वह दुकान से पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी जी के कहने पर लोटा को अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। वो पागल जैसा आदमी था, पुराना चीज समेटता था। अब आप कहीं गांव में चले जाओ, बोला हमको पुराना चीज चाहिए, आदमी लैट्रिन में के बाल्टी बेच देगा, लीजिए बड़ी पुराना है ये, ना बेच देगा क्योंकि वही पुराना होता है, क्योंकि नया बाल्टी तो कोई रखता नहीं है। बोलेगा ये बाल्टी एकदम समझ लो शेर शाह के जमाना का है, शेर शाह इसमें पहले पानी पीते थे। अरे जूठा कट्ठा में का बाल्टी बेच देगा? वो जूठा वाला ना बाल्टी होता, नाद वाला, भैंसी जिसमें सानी खाती है,
वो बेच देगा आदमी। बोला यह था बाल्टी जिसमें शेरशाह खाना खाते थे। बाल्टी में कोई खाना खाएगा? हाँ, इसी से नहाते थे। हाँ हाँ, ये बात सही है। इसी से नहाते थे, चाहिए इसी से अपन भैंस के सानी कूदते थे। इस वेद को मेरे सिवा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही बताओ? तो बिलवासी जी ने किससे कहा था बात ये? झाऊलाल से। और क्यों कहा था? क्योंकि चोरी किए थे ना। अभी जाके ना कहते चलेंगे कि हम घर में चोरी करके आए हैं, ना बुझाया? उस रात बिलवासी जी को देर रात तक नींद क्यों नहीं आई? समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। क्यों बताओ? और चोरी किए थे। अगर कहीं कल पत्नी उनका बक्सा खोल के देख लेती, 250 रुपया कम होता, तो बिलवासी जी के घर में महाभारत मचता कि पैसा कहाँ गया। गड़बड़ है ना? तो यह से उनका नींद उड़ल था। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए और इसी सप्ताह में ले लेना। इसी सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच उस बातचीत से क्या पता चलता है? पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादा पर तो उनको भरोसा नहीं है। बात सही है। पहले तो पत्नी को भरोसे नहीं है तनको उन पर कि पैसा लाएगा कहां से आदमी है, खुदे कंगाल है। हाँ, गोबर गणेश 9 क्लास में को पढ़ना है। उसमें लाल पान की बेगम में कहानी, उसमें कहती है कि एकदम गोबर गणेश ही है। गोबर गणेश, गोबर से गणेश बना दीजिए, कुछ ना बोलेगा। उसकी पत्नी ने पहले भी उनसे कुछ मांगा होगा, लेकिन उन ना लाए होंगे। झाऊलाल कंजूस प्रकृति का है। झाऊलाल कंजूस प्रकृति का है। अरे आप सोचो अपने से, अपने घर में पापा से मांगी जाके पैसा, एक बार मांगे देवे नहीं किए, दोबारा मांगोगे तो भरोसा होगा कि देंगे? कौन सा है? क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? बताओ क्या होता? तो बिलवासी जी को पैसा देना पड़ता 250 रुपया। अब बिलवासी जी अपना पत्नी की नजर से गिर जाते, क्योंकि वो तो चोरी करके आए थे। तो आत्मसम्मान कम हो जाता। अपने घर में चोरी करने के कारण उनका आत्मसम्मान क्या हो जाता? कम। उनकी पत्नी खूब उनको खरी खोटी सुनाती कि पैसा कहां उड़ा दिया। बताओ क्या होता अगर अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें क्या देना पड़ता? जुर्माना देना पड़ता। क्या होता जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, तभी उनकी पत्नी चौंक जाती? सोचो, वो चाबी निकाल रहे थे तो नहीं जाग, चोर 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 चोर, मार एक थप्पड़ धरा देगी। बाद में पता चल गया ये तो चोर नहीं है। चोरी करना सबसे घिनौना काम है। गले से चाबी निकलते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने के पर उन्हें अपनी पत्नी के सामने क्या होना पड़ता? शर्मिंदा होना पड़ता। बात समझ में आया? इस तरह से ये पाठ खत्म।